जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, आज 7 फरवरी है और लक्ष्य डेट याद रखिएगा आप 12 जून। ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरू करते हैं। तो पहली जो महत्वपूर्ण खबर जो आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का कल मुंबई में कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। ठीक है। वो 92 वर्ष की थी। ठीक है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। तो और ये एक ऐसी गायिका थी, सुर साम्राज्ञी थी कि इनको हर एक आयु वर्ग का व्यक्ति पसंद करता था इनकी आवाज़ को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, नवयुवक हो, या वो बुजुर्ग हो। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इनकी आवाज़ को पसंद करता था। ठीक है। तो इन्होंने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 गाने गाए हैं। और इन्होंने इनको बहुत कई कई प्रकार के इनको पुरस्कार भी मिले हैं। देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, भारत रत्न भी मिला है इनको 2001 में। तो याद रखिएगा, इस तरीके की जब महान हस्तियाँ जब यहाँ दुनिया से गुजरती हैं तो आयोग उनके ऊपर कोई कोई प्रश्न बना लेता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1929 में हुआ था और देहांत आपको पता है कल 6 फरवरी 2022 में हुआ। तो याद रखिएगा, इनको ये सारे पुरस्कार मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला है। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, भारत रत्न, ये पुरस्कार मिले हैं। और भी पुरस्कार हैं, इनमें मैंने कुछ एक दो नहीं लिखे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्किल 2020 का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें सर्वाधिक जो पदक जीता है वो उड़ीसा ने जीता है। ठीक है। इंडिया स्किल कंपटीशन 2021। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का पहला स्थान, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, केरल तीसरे नंबर पे। ठीक है। तस्नीम मीर, ये जूनियर रैंकिंग जो BWF की है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसमें अंडर 19 में गर्ल्स के सिंगल्स में ये नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो याद रखिए, जहाँ पहला नाम जुड़ा होता है वहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत। आयोग उनसे प्रश्न पूछ लेता है लगातार। तो याद रखिएगा, तस्नीम मीर। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में चीन के पास है, 21 में अभी आपको याद होगा भारत ही के पास थी, 22 में चाइना के पास रहेगी। अभी जो भी 2022 में ब्रिक्स से संबंधित जो भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसकी अध्यक्षता या जो भी मीटिंग होगी या जो भी होगा वो उसकी अध्यक्षता चाइना ही करेगा। ठीक है। भारत में बेरोजगारी दर देखिए, सर्वाधिक कहाँ? हरियाणा में, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर JNK। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक हरियाणा में, फिर राजस्थान, और सबसे कम जो है वो कर्नाटक, गुजरात और उड़ीसा। कर्नाटक में सबसे कम, फिर सेकंड नंबर पे गुजरात और उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसमें एशिया पावर इंडेक्स में लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें USA नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे पे, जापान तीसरे पे और इंडिया का 4th नंबर है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, और परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग या टॉप पे कौन है, तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। भारतीय सेना के ने मध्य प्रदेश के महू में एक क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि क्वांटम योजना जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो मध्य प्रदेश में। MPPCS वाले ध्यान दीजिएगा, महू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान, ये शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्कीइंग प्रतिस्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले जो है ये पहले भारतीय एथलीट हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार बताया है फिर भी बताता हूँ, जहाँ पहला वर्ड आपको दिख जाए वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान रखिएगा। ठीक। शीतकालीन ओलंपिक्स में ये 2 इवेंट में जो है ये क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई में है, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए नई नीति ये तमिलनाडु द्वारा लाई गई है।
ठीक है। 100 साल पुराना लोकप्रिय चिंतामणि पद्य नाटकम, ये कहाँ का है, ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ का नाटक है ये। चिंतामणि पद्य नाटकम ये आंध्र प्रदेश पे है। इसमें कुछ विवाद था तो इसको अभी समाप्त कर दिया गया। ये 100 साल पुराना लोकप्रिय नाटक था ये। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये गाजियाबाद में खोली गई है, चलाई गई है। ठीक है, हनी, ये मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन केवीआईसी द्वारा, तो ये यूपी करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है ये। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली मोबाइल हनी, पहली भी है, भारत की भी है और यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो यूपी करंट में ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? गाजियाबाद में, केवीआईसी द्वारा। चलिए आज का क्वेश्चन बताइए, केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक, पहला क्वेश्चन आज का बताइएगा, केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। कैप्टन हरप्रीत चंडी, ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहली महिला है वो भी अश्वेत। ठीक है, यानी कि इसके पहले जो महिलाएं गई हैं वो या तो यूरोपियन रही होंगी या जो भी है, लेकिन ये पहली अश्वेत महिला हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर ये अकेले इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है, वहाँ पर ये पहुँची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालाबार ट्री निम्फ, ये क्या है? ये एक तितली की एक प्रजाति है। गोवा ने इसे अपने स्टेट की तितली घोषित की है, तो याद रखिएगा, मालाबार ट्री निम्फ। ज़ारा रदरफोर्ड, ज़ारा रदरफोर्ड क्या, कौन है ये बेल्जियम की एक महिला हैं, जी पायलट हैं, जिन्होंने दुनिया में अकेले जो है उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ज़ारा रदरफोर्ड बेल्जियम की है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है तो, और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।